क्या आप जानते हैं कि मौत और भाग्य से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे खुद देवता ही क्यों ना हो। इतिहास उठाकर देख लो, जब महाबली कर्ण की मृत्यु हुई तो देवताओं की आंखों में भी आंसू आ गए थे, और जब स्वयं श्री कृष्ण मृत्यु के द्वार पर खड़े थे तब उनके साथ कोई नहीं था। मृत्यु और नियति दो ऐसे सत्य हैं जिनसे आज तक कोई नहीं बच पाया। लेकिन हम इंसान, हमें तो लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और इसी भ्रम में हम रोज किसी न किसी के साथ अन्याय कर बैठते हैं। किसी ने सही कहा है, सूरज जैसा तेजस्वी भी अपने तेज का घमंड नहीं करता, लेकिन इंसान थोड़े से पैसे क्या कमा ले, खुद को महान समझने लगता है और गरीबों पर अत्याचार करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत समय में सब यहीं छूट जाता है, ना कुछ लाया था ना कुछ लेकर जाएगा। भक्तों, आज की ये कथा हमें यही सत्य समझाएगी। हम सुनने वाले हैं श्री कृष्ण और गरुड़ जी की वो अद्भुत लीला जो बताती है कि मृत्यु और भाग्य, इनसे आज तक कोई नहीं बच पाया। तो ध्यान से सुनो, और अगर कहानी दिल को छू जाए तो कमेंट में जरूर बताना। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आए। द्वार तक आते ही उन्होंने गरुड़ को वहीं बाहर छोड़ दिया और स्वयं भीतर शिव जी से मिलने चले गए। गरुड़ बाहर खड़े होकर कैलाश की मनोहर सुंदरता को निहारने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा, बर्फ से ढकी चोटियां, सुनहरी धूप में चमकते झरने और हरियाली से भरे घाट। ये दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि गरुड़ कुछ पल के लिए भूल गए कि वे यहाँ किसी विशेष कारण से आए हैं। ठीक उसी समय उनकी नज़र एक छोटी रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ी। वो इतनी नन्ही थी और इतनी कोमल दिखती थी कि गरुड़ का दिल उसी में लग गया। उसकी चहचहाहट सुनकर गरुड़ का मन शांत हो गया, परंतु उनकी समझ में नहीं आया कि इस छोटे से प्राणी का जीवन कितना नाजुक है। तभी यमराज कैलाश पर पहुंचे। उन्होंने भी उस चिड़िया को देखा और एक हल्की मुस्कान दी। गरुड़ को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यमराज क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसमें कोई गहरा रहस्य होगा, क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि गरुड़ कुछ कह पाते, यमराज अंदर चले गए। गरुड़ का मन व्याकुल हो उठा। उन्हें लगा कि चिड़िया का जीवन खतरे में है और यमराज उसे अपने साथ ले जाएंगे। उनके हृदय में दया इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सोचा, मैं इस नन्ही जीव को मृत्यु से बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गरुड़ ने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और चिड़िया को अपने मजबूत पंजों में उठा लिया। वे उसे कैलाश से हजारों कोस दूर घने जंगल में ले गए। रास्ते में गरुड़ ने चिड़िया से बात की, डरो मत, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें किसी कुछ भी नहीं होने दूंगा। चिड़िया भी अपनी नन्ही चोंच हिलाकर गरुड़ की बात मानती प्रतीत हुई। कई घंटे बाद गरुड़ एक ऊंची चट्टान की गुफा पर पहुंचे। वहां का दृश्य शांत और सुरम्य था, पक्षियों की चहचहाट, बहती नदियां और हरे भरे पेड़। उन्होंने चिड़िया को वहां सुरक्षित छोड़ दिया और खुद संतोष के साथ वापस कैलाश लौट आए। जब यमराज बाहर आए और चिड़िया को वहां नहीं देखा तो उनका चेहरा आश्चर्य और हल्की मुस्कान से भर गया। उन्होंने गरुड़ से पूछा, जब मैं अंदर गया था तब यहाँ एक चिड़िया थी, वो कहाँ चली गई? गरुड़ ने गर्व और संतोष के साथ उत्तर दिया, मैंने उसे बहुत दूर, हजारों कोस दूर इस जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया, अब आप उसे नहीं ले सकते। यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि उसका जीवन यहीं समाप्त नहीं होगा। उसका भाग्य लिखा था कि थोड़ी देर बाद वो हजारों कोस दूर जंगल की चट्टान पर पहुंचेगी। मैं तो सोच रहा था कि इतनी छोटी चिड़िया इतनी दूर कैसे जाएगी, परंतु तुम्हारे प्रयास से वो वहीं पहुंच गई जहां उसका भाग्य लिखा था। गरुड़ ये सुनकर समझ गए कि मृत्यु और भाग्य से कोई नहीं बच सकता, चाहे कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए। उन्होंने भगवान विष्णु की शिक्षाओं को याद किया, तू वही करता है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। यदि तू वही करे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में प्रयास जरूर किए जाने चाहिए, परंतु जो होना है वो निश्चित है। तभी गरुड़ के मन में एक और विचार आया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सब कुछ नियति और कर्म पर निर्भर करता है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली, साहसी या चतुर क्यों न हो, मृत्यु और भाग्य के आगे सभी समान हैं।
गरुड़ ने अपने दिल में प्रण लिया कि वे अपने प्रयासों से दूसरों की रक्षा करेंगे, परंतु भगवान के विधान को कभी भूलेंगे नहीं। गरुड़ ने इस अनुभव से ये सीखा कि जीवन में करुणा, धैर्य और सही कर्म ही सबसे बड़ी ताकत हैं, और मृत्यु और भाग्य के नियमों को स्वीकार करके ही सच्चा संतोष और शांति मिलती है। समय बीत चुका था। कैलाश पर फिर एक शांत सुबह आई। सूरज की किरणें धीरे धीरे बर्फीली चोटियों पर पड़ रही थीं और झरनों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। तभी भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम्हारा हृदय दया और करुणा से भरा है, पर क्या तुम जानते हो कि सच्चा साहस केवल ताकत में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। गरुड़ ने ध्यान से उत्तर दिया, भगवान, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी मेरी चिंता दूसरों के लिए मुझे व्याकुल कर देती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। ये कथा भी तुम्हें समझाएगी कि नियति और कर्म का मेल ही जीवन की सच्ची सीख है। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान लगा रहे थे। पास ही एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक छोटा बच्चा खेल रहा था। अचानक वो फिसलकर नदी में गिर गया। साधु ने तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाया। बच्चा सुरक्षित तो हो गया, पर साधु खुद थक गए और उनके शरीर में चोटें आ गईं। कुछ दिन बाद वही बच्चा बड़ा होकर साधु के पास आया और बोला, आपकी वजह से मैं बच गया और अब मैं अपने माता पिता का ध्यान रख सकता हूँ। आपने मेरा जीवन बचाकर मेरा भाग्य पूरा किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं केवल अपने कर्म को पूरा कर रहा था। जीवन में हर किसी का भाग्य लिखा है, पर हमारे कर्म उसे सही दिशा देते हैं। गरुड़ ने ये सुनकर समझ लिया कि चाहे कोई कितनी भी शक्ति रखता हो, किसी का भाग्य बदलना केवल कर्म से ही संभव है, परंतु मृत्यु और नियति का नियम अपरिवर्तनीय है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, गरुड़, याद रखो, जीवन में हमेशा करुणा और सही कर्म से काम लो, लेकिन अपने प्रयास के फल की चिंता मत करो। जो होना है वही होगा। गरुड़ ने सिर झुकाया और मन ही मन प्रण किया कि वे हमेशा धर्म और करुणा के मार्ग पर ही चलते रहेंगे। गरुड़ को चिड़िया और साधु की जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला था। तभी एक दिन गरुड़ कैलाश की ऊंचाइयों पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक हाथी के झुंड पर पड़ी। नदी के किनारे हाथियों का बच्चा फंस गया था और बहती धारा में मुश्किल में था। माता हाथी और पूरा झुंड परेशान थे। गरुड़ ने दूर से देखा और उनका हृदय चिंतित हो उठा। उनका मन मदद करने के लिए बहुत जिज्ञासु था, लेकिन उन्होंने समझा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें केवल देखना पड़ता है। उन्होंने अपनी बुद्धि और अनुभव से आसपास की स्थिति का विश्लेषण किया। हाथियों ने मिलकर अपने सामूहिक प्रयास और धैर्य से बच्चे को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। गरुड़ ने ये देखकर मन ही मन सीखा कि साथ मिलकर प्रयास करने से मुश्किलें हल हो सकती हैं, और कभी-कभी हमारी भूमिका केवल मार्गदर्शक और निरीक्षक की होती है। भगवान विष्णु का स्वर गरुड़ के कानों में गूंजा, गरुड़, जीवन में हर परिस्थिति में मदद करना हमेशा संभव नहीं होता, परंतु सही दृष्टि, समझ और धैर्य से जो करना संभव है वही करना चाहिए। यही सच्ची बुद्धिमानी और करुणा है। गरुड़ ने सिर झुकाया और मन ही मन प्रण किया, चाहे कोई भी संकट क्यों न हो, वे हमेशा करुणा, बुद्धि और धर्म के मार्ग पर काम करेंगे। मृत्यु और भाग्य अपरिवर्तनीय है, पर हमारे प्रयास दूसरों के जीवन में आशा और सुरक्षा ला सकते हैं। और इस तरह गरुड़ ने फिर एक बार यह समझा कि जीवन का असली अर्थ केवल शक्ति में नहीं, बल्कि दया, बुद्धि, सामूहिक प्रयास और सही कर्म में छिपा है। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको धर्म की बातों से कुछ सीख मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है और हमें ये भरोसा देता है कि आप तक भगवान की बातें सही तरीके से पहुंच रही हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि मनोरंजन वाले वीडियो को हजारों लोग लाइक कर देते हैं, लेकिन जब बात धर्म की आती है या सच्चाई की आती है तो बहुत कम लोग आगे आते हैं। भक्तों, हम बदलें या ना बदलें, धर्म और सत्य कभी नहीं बदलते। इसलिए यदि आप हिंदू धर्म से प्रेम करते हैं और भगवान की कथाओं का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को एक आशीर्वाद की तरह एक लाइक जरूर दे दीजिए। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री कृष्ण।